ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। 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 या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र प्रस्तापिता या वीणामृदंडु मंडितकरा या स्मित पद्मासना या ब्रह्मा सुत शंकर प्रभृत भीषदेवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चय संध्याव्यापका। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं दैते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करान नवनीदाभात पीतांबराधरुणि मुफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णार्थ परं किमप्रतमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना नारायण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं उपस्थि परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथैकोनचत्वारिंशोऽध्याय दसम स्कंद के पहले भाग का 39वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम का मथुरागमन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गईं। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब स्वकुशल और स्वस्थ है ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश बालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए
यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे, और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुम्हला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई, वे इस प्रकार अचेत हो गईं कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों तक का पता न रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गई, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गईं, मोहित हो गईं। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी प्रेम भरी मुस्कान, चितवन सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गईं। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे
वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखलाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हम जानते हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो, नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखार बिंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भावभंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ये लौटकर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासार, भोज, अंधक और विष्णुवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमन
गुण सागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है। हम इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं हैं। देखो देखो, वो भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ, जो मन में आवे सो करो। अब हम क्या करें? आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे? अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण बल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमने रासलीला की वे रात्रियां, जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थीं। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगी? एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौएं चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पहार गौओं के खुर की रज से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेग डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थीं, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गईं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई, सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लीं तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन, मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई।
अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीर बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली गईं। परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी जमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर जमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और जमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्म ह्रद पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ में बैठा आया हूं, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा, वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरि कैलाश शोभायमान हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। भौहें सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुघड़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली ही है। बाहें घुटनों तक लंबी और हृष्ट पुष्ट हैं। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि और त्रिविली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटि प्रदेश और नितंब
हाथी की सूंड के समान जांघें, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभड़ी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चरण कमल की अंगुलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जला हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और बनमाला लटक रही है। नंद, सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि, परमर्ष, परब्रह्म, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीच आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षडेश्वर्य रूप शक्तियां, इला यानी संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा यानी लीला शक्ति, विद्या यानी जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, ह्लादिनी, संबित यानी अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद वाणी से, गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 44वां दशम स्कंद के पहले भाग का 40वां अध्याय। अक्रूर जी के साथ, अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्री देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा
ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देव मंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रैविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त सप्तर्षि आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पांच रात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप हैं, समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब ओर बहुत सी नदियां निकलती है और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु, आपकी प्रकृति के तीन गुण सत्व रज और तम ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं, और जैसे वस्त्र सूतों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से भी ओतप्रोत हैं, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है, और वह देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर हैं, देवेंद्रगण भुजाएं हैं, समुद्र कोख हैं, और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित की हुई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृक्ष और औषधियां रोम हैं, मेघ सिर के केस हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों का खोलना और मींचना है, प्रजापति जननेन्द्रिय हैं और वृष्टि ही आपका बीज है।
अविनाशी भगवान जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए शुक्र आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्य व्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैटव नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए बराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरे बार बार नमस्कार हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नृसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोक नाप लिए थे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गेह, पत्नी पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुआ शिवार आदि घासों से ढका हुआ देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की
आशा से भटक रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूं, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियां होती हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं, तथा आप ही उन सब के नियंता भी हैं। आपकी शक्तियां अनंत हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय यानी संकर्षण हैं, तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश यानी प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्रा हीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते, सहस्रपादाय सुसुरोर्भावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।